राम मंदिर का पैसा चोरी करके यह सब वॉशरूम में छिपा रहे थे और जब यह बात ट्रस्ट के एक आदमी को पता चलता है तो ट्रस्ट के आदमी ने पवन पांडे को जाके यह सब सारी बातें बता देते हैं और पवन पांडे ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को जाके यह सब सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करके पूरे देश के सामने यह बात रख देते हैं और फिर एसआईटी की टीम जब काउंटिंग रूम के बगल में वॉशरूम में पहुंचती है तो वहां पे 2.5 लाख रुपए कैश पड़े थे। एसआईटी की टीम सेम डे रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव इनके घर में छापे मारती है। तो छापे में इनके घर से ज्वेलरी, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, 70 रूम के एयरपोर्ट पे हॉस्टल और 2-2 फॉर्च्यूनर जैसे कार इनके घर पे मिलती है। जो राम मंदिर है ये मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2020 में बनवाया जाता है और 22 जनवरी 2024 इसे खोल दिया जाता है लोगों के दर्शन के लिए। अब यहाँ लाखों लोग दर्शन करने आते थे और इनके पास जो भी पैसा होता था 100, 500, 50 ये मंदिर के दान पेटी में डाल देते थे और पूरे मंदिर में लगभग 40 दान पेटियाँ थी जिनमें से हर एक दिन 8 से 10 लाख रुपये चढ़ावे का पैसा इकट्ठा होता था। जैसे ही कोई त्यौहार होता था तो चढ़ावे का पैसा इतना तेज़ी से बढ़ने लगा कि ये करीब 50 से 60 लाख रुपए तक पहुँच गया। अब इतना ज़्यादा पैसा होने के कारण अब इसे मैनेज करना भी आसान नहीं था। तो ट्रस्ट ने यहाँ पे 2 काम किया। पहला, राम मंदिर से 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर के बेसमेंट में एक सिक्योर रूम बनाया गया जिसमें सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में जो चढ़ावा का पैसा है वो अच्छे से काउंट हो सके। ट्रस्ट ने दूसरा काम ये किया कि जो मंदिर से बैंक तक पैसा ले जाने का काम और गिनने का जो भी काम होगा ये एसबीआई और उनके ऑफिसर मिलकर करेंगे। लेकिन यह सब ना होने के बजाय मंदिर के लोकल लेवल की सिफारिश पे ट्रस्ट के चंपत राय के क्लोज रमेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह इनको मंदिर से पैसा बैंक तक ले जाने के टीम में ऐड कर दिया गया और बिना क्वालिफाइड और प्रोफेशनल लोगों को रखने के बजाय मंदिर के लोकल लोगों को रख दिया गया। अब कैश काउंटिंग के लिए भी प्रोफेशनल लोगों को रखने के बजाय चंपत राय के ड्राइवर रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव इनको कैश काउंटिंग में रख दिया गया और इनके भतीजे मनीष यादव को भी कैश काउंटिंग में रख दिया गया, वो भी बिना कोई इंटरव्यू वगैरह के। और ऐसे ही अनिल मिश्रा, इनके क्लोज लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा इनको भी कैश काउंटिंग के प्रोसेस में रख दिया गया। अब ये जितने भी लोग थे ये सब आपस में मिले हुए थे और सब ये 20 से 22 हज़ार की नौकरी करते। अब जो चढ़ावे का पैसा था उसे बक्सा में बंद करके राम मंदिर से 200 मीटर दूर जो फैसिलिटी सेंटर था उस सेंटर में लाके उसे बक्से को खोल के उसमें मिक्स नोटें पाई जाती थी, जैसे में 500, 100 की, 200 की। अब इसे अलग अलग छाट के इसका गड्ढिया बनाना होता और इस रूम में टोटल 50 लोग होते थे जिनमें से 24 लोग कैश काउंटिंग करते थे और 12 लोग ऐसे थे जो इस सब पे निगरानी रखते थे और 14 लोग ऐसे थे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के होते थे। और जो यह काउंटिंग का प्रोसेस था ये 2 शिफ्ट में होता था, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक और 2 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। और इन लोगों को केवल खाना अलाउ था और टॉयलेट जाने के लिए बस अलाउ था। अब जितने भी इस काउंटिंग रूम में ये लोग काम करते थे इन लोगों को हर चीज़ पता हुए थे कि किस जगह पे कौन सा कैमरा लगा है और किस जगह मेन कैमरा है। लेकिन ये लोग आपस में बात करके अब चोरी स्टार्ट करते हैं। अब ये लोग कैमरा के आगे खड़े होकर और जो 500 की गड्डियाँ थी उन गड्डियों के जेब में रखकर और टॉयलेट जाने के बहाने उसी में रख देते थे। और फिर जब ये काउंटिंग रूम से बाहर जाते थे तो वॉशरूम से पैसा उठाकर ये लोग जाके बाहर आपस में बांट लेते थे। ऐसे ही ये लोग ज़्यादा दिनों से काम करते आए लेकिन किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था। तभी राम मंदिर में से एक स्टाफ में से एक आदमी जाके समाजवादी पार्टी के लीडर पवन पांडे को जाके सारी चीज़ ये सब बता देता है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ट्वीट करके पूरे देश के सामने यह बात रख देते हैं। चारों तरफ से प्रेशर बनने लगता है तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी एसआईटी की टीम बनाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तुरंत इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है। इसके बाद राम मंदिर से 200 मीटर दूर जो काउंटिंग रूम था, काउंटिंग रूम के बगल में एक वॉशरूम था। वॉशरूम में जब एसआईटी की टीम पहुंचती है तो वहां पे 2.5 लाख रुपए कैश पड़े थे। अब यहाँ पे एसआईटी की टीम को ये बात तो पता हो गई कि यहाँ पे चोरी तो हो रहा है।
और चंपत राय के ड्राइवर रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, इनके घर जब एसआईटी की टीम पहुंचती है तो छापे में कैश, ज्वेलरी, 70 रूम के एयरपोर्ट के पास हॉस्टल और 50 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके घर से पाई जाती है। और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, इनके भतीजे मनीष यादव, जब इनके घर एसआईटी की टीम पहुंचती है तो छापे में इनके घर से 36 लाख रुपए कैश मिलते हैं। और ऐसे ही लवकुश मिश्रा, इनके घर छापे में से 10 लाख रुपए मिली और साथ ही ये अपने घर भी बनवा रहे थे। और ऐसे ही पूरे इसमें टोटल 8 लोग शामिल थे, जो अपना कोई घर तो कोई कार ले रहा था और कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहा था, यह सब पैसा चोरी करके। अब 23 जून 2026 तक एसआईटी की टीम सबसे इंक्वायरी कर ली थी और 25 जून 2026 को ट्रस्ट के एक मेंबर क्रिश्चियन मोहन ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें से कुल 8 लोग शामिल थे।